अंकित जैसे ही ऑफिस से घर आया ही था कि उसके कानों में हर रोज़ की तरह चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और वह अंदर घुसते ही अपनी बीवी पर गुस्सा करने लगा। राधिका, माँ से माफ़ी मांगो, मैंने कहा, माफ़ी मांगो। अंकित ज़ोर से चिल्लाया तो राधिका सहम गई। बड़ी हिम्मत करके बोली, आप बात तो पूरी जान लो। नहीं जानना कुछ भी, बस मेरे लिए मेरी माँ ही सही है। लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू सुने बिना ही फैसला कैसे सुनाया जा सकता है। घर के बड़ों से माफ़ी मांग लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। इतने तो संस्कार दिए होंगे माँ बाप ने। सॉरी बोल राधिका रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके लिए आज ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। पिछले 1 साल में ये सब अनगिनत बार हो चुका था। बिना गलती के वो माफ़ी मांग मांग कर परेशान हो चुकी थी। देख ले अंकित, माफ़ी ऐसे मांग रही है जैसे कोई एहसान कर रही हो। ज़रा ज़रा सी बात पर मुंह खुलता है इसका। एक हम थे जो सास के सामने मुंह पर ताला लगाए रखते थे। आजकल की लड़कियां भी ना ज़्यादा बोलती हैं, इसीलिए घर नहीं बसते। घर चलाने के लिए औरत का चुप रहना बहुत ज़रूरी है, वरना घर में रोज़ महाभारत होती है। सुशीला जी अनवरत ही बोले जा रही थी, माँ आप आराम करो वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। राधिका से मैं बात करता हूँ। इतना बोल अंकित कमरे में चला गया। राधिका अभी भी कमरे में रोए जा रही थी। आंखों के सामने अपनी गृहस्थी उसे बिखरती हुई नज़र आ रही थी। अंकित उसके पास गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुमसे कितनी बार कहा है माँ के सामने अपना मुंह बंद रखा करो। ज़रूरी है क्या हर बात में बहसबाजी करना। आज मूड अच्छा था, तुम्हारे लिए चॉकलेट और फूल लाया था, लेकिन घर में घुसा तो घुसते ही लड़ाई झगड़ा देखने को मिल गया। सारा मूड खराब हो गया। इतना बोल अंकित ने फूल और चॉकलेट राधिका की तरफ बढ़ा दिए। राधिका ने लेने से इनकार करते हुए कहा, अंकित आपको कैसे पता मैं बहसबाजी कर रही थी। आप तो अभी आए और जब आप आए तब माँ बहसबाजी कर रही थी, ना कि मैं। लेकिन आपने पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की और सीधा मुझ पर चिल्लाने चालू कर दिया। वो हर दिन ऐसे ही करती है, मीन मेख निकालना, बात बात पर झगड़ा करना, ये उनकी आदतों में शामिल है। हर बार मैं कसूरवार कैसे हो जाती हूँ। आप अभी पूरी बात जानने की कोशिश क्यों नहीं करते या फिर अपनी माँ से कुछ क्यों नहीं कहते। ऐसा कब तक चलेगा। देखो राधिका, पिताजी के बाद माँ ने अकेले ही मुझे और दीदी को पाला पोसा है। माँ की आधी ज़िंदगी तो दादी से लड़ाई झगड़ों में बर्बाद कर दी। जब वो दुनिया से गई उसके बाद माँ को थोड़ी राहत मिली ही थी कि पिताजी अचानक चले गए। पिताजी की पेंशन में जैसे तैसे गुजारा करके हमें बड़ा किया है। अब बताओ उनके खिलाफ़ कैसे जाऊं। तुम समझती क्यों नहीं। नहीं समझती मैं, क्योंकि समझने की ज़रूरत आपकी माँ को है। आपने कहा मुंह बंद करके काम करो, लेकिन अगर सामने वाला ही आपसे भिड़ना चाहे तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो फिर ये तो रिश्ते हैं, एक तरफ से कैसे निभाए जा सकते हैं। माना तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं भी तो अपना सब आपके लिए छोड़ कर आई हूँ। माँ को अच्छा फील करवाने के लिए बीवी को जब चाहा नीचा दिखाना कहाँ तक ठीक है। बंद कमरे में आपके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन माँ के सामने एक शब्द नहीं निकलता। मुंह से माँ को बुरा नहीं लगना चाहिए, बीवी को कितना भी बुरा लगे। अपमान के घूंट अब और नहीं पी सकती। बंद कमरे में कभी फूल लाते हो, कभी चॉकलेट, कभी तोहफे,
नहीं चाहिए ये सब। सम्मान चाहिए जो मुझे इस घर की बहू होने के नाते मिलना चाहिए। बस वही चाहिए, और वो तब मिलेगा जब आप मेरे लिए कुछ बोलेंगे। बस मेरे लिए भी बोलना सीखो, वरना मैं हमेशा बिना कसूर के माफ़ी मांगती रह जाऊंगी। इतना बोल राधिका मुंह फेर बेड पर लेट गई। इधर अंकित असमंजस में था कि क्या करे। माँ को कुछ कह नहीं सकता है, और हर बार राधिका को समझा समझा कर भी थक गया था। माँ को दुखी करना नहीं चाहता था, और बार बार बीवी को बिना दोष के खरी खोटी सुना सुना कर भी परेशान हो चुका था। माँ को खुश करने के चक्कर में बीवी को एक दो बार नहीं, कई बार रुला चुका था। हर दूसरे दिन बीवी और माँ के बीच झगड़ा होता, और उसमें अंकित पिसता जा रहा था। परेशान होकर अंकित कमरे से बाहर निकला तो सुशीला जी बोली, बेटा मेरी बीपी की दवाई ख़त्म हो गई है, मेरे लिए दवाई ला दे। तेरी बीवी ने मेरा बीपी बढ़ा दिया। माँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको बुरी लगेगी। नहीं बेटा बोल, मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती। जो कहना है साफ साफ कह। माँ, क्या दादी बिना वजह आपको परेशान करती थी? हाँ बेटा, पता नहीं क्या चलता था बुढ़िया के दिमाग में, हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। कितना भी कर लो उसके लिए कभी खुश नहीं होती थी। मेरी आधी ज़िंदगी तो उसी ने ख़राब कर दी थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख तेरी दादी की वजह से ही थी। ऊपर से तेरे पिताजी हमेशा तेरी दादी की तरफ से ही बोलते थे। मेरा पक्ष कभी उन्होंने जानना ही नहीं चाहा। बड़ा दुख होता था देखकर। तेरे पिताजी के लिए अपना घर बार छोड़कर आई थी, लेकिन उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। अच्छा बेटा बनने के चक्कर में अच्छा पति बनना भूल गए। माँ की नज़रों में जोरू का गुलाम नहीं बनना चाहते थे। फिर तो मैं बिल्कुल अपने पिताजी की परछाई हूँ माँ। मेरी केवल शक्ल नहीं, मेरा स्वभाव भी उनसे मिलता है। हम दोनों ने हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचा। जो महिला हमारे लिए अपना सब पीछे छोड़ आई, उसकी तो हमारी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं है। कल तक ज़िंदगी के जिस मोड़ पर आप असहाय खड़ी थी, आज वहीं आपकी बहू है। इतना बोल अंकित की आंखें भर आई। वो घर से निकल लिया। सुशीला जी को जैसे सांप सूंघ गया। बेटे ने इतनी अच्छी तरह आईना दिखाया कि वो खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। बहू तो कई बार उसके सामने रोती थी, लेकिन उन्हें कभी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन बेटे के आंसू उनसे देखे नहीं जा रहे थे। दुख भी था कि श्रवण कुमार जैसा बेटा आज बोल पड़ा, लेकिन साथ ही साथ इस बात की तसल्ली थी कि जो भूल उसके पिताजी हमेशा करते रहे, उनके बेटे ने वो भूल समय रहते सुधार ली। सुशीला जी उठी और रसोई में जाकर चाय बनाकर लाई, और बहू के कमरे में गई तो वो रो रही थी। बहू, आज तक जली कटी बातें ही सुनाई हैं तुझे। आज पहली बार अपने किए पर पछता रही हूँ। तेरे दिल में जो भी है ना, मुझे चाय पीते पीते कह दे, लेकिन ऐसे दुखी मत रह मेरे कारण। मेरे बहू बेटे में दूरी बढ़े, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। आज पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। एक बार के लिए तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी कमरे में अंकित आया। सुशीला जी बोली, बेटा हम दोनों ने बहू का दिल दुखाया है, चल अब हम दोनों ही उसे मना लेते हैं। अंकित भी माँ को देखता रह गया। अरे तो क्या गलती सिर्फ बच्चे से होती है? कभी कभी घर के बड़ों से भी हो जाती है। ऐसे में आगे होकर माफ़ी मांगने में हर्ज ही क्या है? और तुम दोनों तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है।
माँ बस मैं चाहती हूँ हम सब मिलजुल कर रहें। छोटी छोटी बातों की वजह से दिल और रिश्तों में दूरियां न आए। राधिका बोली, ऐसे ही होगा बेटा, अब इस घर में सिर्फ खुशियाँ का वास होगा। गलतफहमियों के बादल अब छट गए हैं, अब सब अच्छा ही होगा। इतना बोल सुशीला जी ने बहू बेटे को गले लगा लिया। अंकित ने मुस्कुराकर राधिका की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। राधिका जानती थी कि सासू माँ ये बदलाव सिर्फ पति देव की वजह से आया है। वो मन ही मन पति देव का शुक्रिया कर रही थी। इस दिन के बाद सास बहू में कभी खिटपिट नहीं हुई। सुशीला जी को बहू की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो उसे प्यार से समझाती और बहू ने भी सास की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया। अंकित काम पर ज़्यादा ध्यान दे पा रहा था। अब वो दफ्तर से घर आता है तो घर आकर उसे खुशी और शांति की अनुभूति होती है। दोस्तों, सास बहू के रिश्ते में हमेशा खटपट होती रहती है, जिसकी वजह से घर में कलह कलेश का माहौल बन जाता है, जिसे घर के सभी लोग तनाव में रहते हैं। सास बहू के झगड़े में हमेशा ही घर का बेटा पिसता है, क्योंकि ना तो वह अपनी माँ का दिल दुखाना चाहता है और ना ही अपनी बीवी को नाराज़ करना चाहता है। सही गलत के बीच असमंजस में फंस कर रह जाता है और जिसके कारण रिश्तों में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और नतीजा यह होता है कि वह घर टूट जाता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।